तो जे के चैप्टर 259 आ चुका है और सही में गोजो की डेथ के बाद सबसे ज्यादा सैड चैप्टर पर्सनली मेरे लिए तो यार यही था, क्योंकि यार इस चैप्टर में तुम्हें पता ही चल गया होगा अभी तक चोजो मर जाता है। और सही में जिस तरीके से इसकी डेथ दिखाई गई है ना, गेगो को सही में लोगों को दुखी करना तो आता है, खुश करना आता हो या ना आता हो। लेकिन साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें ये भी रिवील हुआ है कि जो लोग सुकुना के अटैक से बहुत बुरी हालत में थे, जिनको की उई शोको के पास ले गया था हील करने के लिए, उनकी क्या कंडीशन है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यूजी की ट्रेनिंग से, जिसको कि ट्रेन कर रहे होते हैं चोजो और कामो। अब ऑब्वियसली ये दोनों ट्रेन कर रहे हैं तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि यूजी की कौन सी ट्रेनिंग चल रही होगी। और क्योंकि चोजो इंस्टिंक्टिवली अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करता था, तो वो चीज वो यूजी को सिखा भी नहीं पा रहा था। आई मीन वो यूं बता रहा था कि ऐसे करो, हाथ कुछ ऐसे जाना चाहिए, बॉडी कुछ ऐसे मूव करनी चाहिए। अब ऐसा करके क्या कोई चीज सीखी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कामो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे ब्लड काम करता है ब्लड मैनिपुलेशन में, कैसे उसे कंप्रेस करा जाता है, और कैसे ब्लड मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ पियर्सिंग ब्लड का अटैक नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिसको कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन के थ्रू कर सकते हो। वन ऑफ देम इज रिवर्स कर्स टेक्निक, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखी ही थी कि हीलिंग में किस तरीके से ब्लड मैनिपुलेशन हेल्प करती है। और जब कामो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था तो यूजी भी लाइक चोजो दिस इज वॉट इट मीन्स टू टीच समवन, जिस पे चोजो का मुंह बन जाता है। लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि चलो ठीक है, मुझसे सुपरनोवा तो पूछो, वो कैसे होता है, वो चीजें भी बताऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन यूजी कुछ भी नहीं पूछता उससे, क्योंकि उसे पता है कि अगर चोजो कुछ एक्सप्लेन करेगा तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। और वो कामो ही था जिसने कि ये एक्सप्लेन किया था कि यूजी को पूरी तरीके से ब्लड मैनिपुलेशन सिखाने का टाइम नहीं है। अब ये सुन के तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि यार यूजी सोल स्वैप क्यों निकल लेता चोजो के साथ, एंड ऐसा करके तो सुपरनोवा और ब्लड मैनिपुलेशन की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें सीख सकता है आसानी से। लेकिन हमें स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिया जाता है कि यूजी यूटा और कुसाकाबे के साथ स्वैप ट्रेनिंग करने वाला है। अब कुसाकाबे से तो उसने सिंपल डोमेन सीखा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि यूटा से उसने सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक ही सीखी होगी क्या, क्योंकि अगर सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक ही सीखनी थी तो ऐसा तो वो शोको के साथ स्वैप होके भी कर सकता था, और ऐसा करके तो वो शायद और भी ज्यादा ढंग से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर पाता। लेकिन क्योंकि ऐसा उसने नहीं किया है तो आई पर्सनली थिंक कि यूटा से कुछ और भी सीखा होगा यूजी ने। अब वो चीज क्या है, लेट मी नो इन कमेंट्स, तुम्हें क्या लगता है। खैर जो भी है, इसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि उन्हीं फ्लेम्स का यूज कर रहा होता है, और नरेटर हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि रियोमिन सुकुना जो फर्नेस डोर है, यानी इस फायर पावर का यूज सिर्फ क्लीव और डिसमेंटल को सेट करने के बाद, यानी प्रिपेयर करने के बाद ही यूज कर सकता है। यानी तुम एक तरीके से सुकुना को एक शेफ मानो। क्लीव और डिसमेंटल उसकी चॉपिंग टेक्निक्स हैं, जिससे कि वो इंग्रेडिएंट्स को काटता है, और फर्नेस है उसकी डिश को कुक करने की टेक्निक। और भले ही इस फर्नेस की फायर पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाली फ्लेम्स की स्पीड और रेंज दोनों ही बहुत ज्यादा कम है। एंड अगेन एज ऑलवेज सुकुना किसी भी तरीके की कमी को छुपा लेता है अपने वाइंडिंग बो के थ्रू। इसके साथ भी उसने ऐसा ही किया, और ऐसा करके वो अपने पूरे डोमेन में इन फ्लेम्स का यूज कर सकता है। जबकि सुकुना के डोमेन की रेंज जो है वो कितनी बड़ी है तुम्हें पता ही है, लेकिन स्टिल सारी फ्लेम्स पूरे डोमेन में बिखर सकती हैं और सारी चीजों को खाक कर सकती हैं। लेकिन इसके बदले में सुकुना ने जो चीज गवाई वो थी कि इस डोमेन के बाहर सुकुना सिर्फ एक ही बंदे पे इस टेक्निक का यूज कर सकता है, यानी अपनी फर्नेस फ्लेम्स का यूज कर सकता है। और तभी तो अगर तुमने गौर करा हो तो सुकुना ने पहले जितनी बार भी इस फ्लेम का यूज किया है वो एक ही बंदे पे करा है। यानी पहले जोगो पे करा था, जिसके की अगेंस्ट में वो 1-on-1 फाइट कर रहा था, और उसके बाद महोरागा पे किया था, एंड उसमें भी सुकुना 1-on-1 ही फाइट कर रहा था। सो यस, ये वाइंडिंग वो बहुत पहले से ही बना रखी है सुकुना ने, ऐसा नहीं है कि ये अभी करा है उसने। और जैसे ही सुकुना इन फ्लेम्स का यूज करता है, और हमें इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कि वो ये तक बोल देती है दैट दिस इज आवर विक्ट्री। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा धमाका, जो कि पूरी सिटी नहीं तो सिटी का बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है। और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये पत्थर नहीं बिल्डिंग है, लिटरली इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया सुकुना ने। और यही चीज हमें नरेटर भी बताता है कि उसी बाइंडिंग वो की वजह से सुकुना ने अपने डोमेन का हर एक इंच कवर कर लिया, इस टेक्निक को अप्लाई कर दिया हर एक इंच पे। और खतरनाक सिर्फ ये फ्लेम्स नहीं थी, इनसे प्रोड्यूस होने वाली शॉक वेव भी थी, क्योंकि ये टेक्निक एक तरीके से एक्सप्लोजन की तरह काम करती है। जब महोरागा पे सुकुना ने ये यूज की थी, तुमने देखा ही था कि एक तरीके का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। तो इसी एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस होने वाली शॉक वेव सी ये इंश्योर करती है कि कोई भी लिविंग थिंग नहीं बचे इस पूरे एरिया में। और तभी तो महोरागा एक इंस्टेंट में खत्म हो गया था इस अटैक से, और तभी तो उसे एडप्ट होने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि हम पहले से ही सोचते हुए आ रहे हैं
कि यार गोजो के साथ क्यों नहीं यूज किया सुकुना ने इस टेक्निक को। और क्योंकि सुकुना ने गोजो को हरा दिया था अपनी उसी क्लीव का यूज करके, वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करके, तो हम सबको लगा कि शायद सुकुना को जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सुकुना अगर बिना डोमेन के यूज करता इन फ्लेम्स को, यानी इस टेक्निक को गोजो पे, तो गोजो को ये हिट ही नहीं कर पाते। क्योंकि जैसा कि नरेटर ने एक्सप्लेन किया है, ये फ्लेम्स काफी ज्यादा स्लो हैं और इनकी रेंज भी काफी ज्यादा कम है। और रही बात जोगो और मोहोरागा की, तो उन दोनों के ही केस में वो दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। जोगो तो मेंटली शॉक्ड था कि सुकुना फ्लेम्स का यूज कर पा रहा है, इसलिए वो हिल नहीं पाया होगा अपनी पोजीशन से। और मोहोरागा तो लिटरली रेंग रहा था। दैट्स व्हाई उसका फ्लेम्स से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और रही बात अपने डोमेन की, तो उसमें सुकुना यूज करना तो चाहता था उन फ्लेम्स को, लेकिन कर नहीं पा रहा था। क्योंकि तुम्हें याद होगा गोजो बार बार अपने डोमेन की जो प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशंस है, यानी बड़ा छोटा, अंदर के लेयर बाहर, बाहर के लेयर अंदर, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से वीक, ये सारी चीजें जब चेंज हो रही थी तो इसी वजह से सुकुना को भी चेंज करनी पड़ रही थी अपनी डोमेन की प्रॉपर्टीज। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो उन फ्लेम्स का यूज नहीं कर पाया था डोमेन में। और इतनी बार डोमेन का यूज करने के बाद गोजो और सुकुना का डोमेन बेकार हो चुका था। तो एक तरीके से सुकुना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था गोजो पे उन फ्लेम्स का यूज करने का। और ये चीज सुन के यार सही में अंदर से फील आई, क्या यार रियली गोजो को हरा भी पाता सुकुना बिना मोहोरागा के। खैर जो भी है, हम देखते हैं यूजी और चोजो को, जो कि काफी यार डार्क प्लेस पर होते हैं। और चोजो की हालत काफी ज्यादा बुरी दिख रही होती है। और जब यूजी पूछता है कि चोजो तुम क्या कर रहे हो, तो हमें दिखाया जाता है कि चोजो यूजी को प्रोटेक्ट कर रहा था उन फ्लेम्स से बाय यूजिंग हिज ओन ब्लड, यानी अपने सारे ब्लड का यूज करके यूजी के लिए वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और ऐसा करके वो ऑब्वियसली सारी हीट अपने ऊपर ले लेता है। और सॉरी बोलता है कि वो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली अपनी टेक्निक्स को यूज करता है। और ये सुनते ही यूजी कितना ज्यादा इमोशनल हो जाता है तुम देख ही सकते हो। सही में यार इन दोनों को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि एक टाइम पे चोजो यूजी के जान का भूखा था। इसके बाद हमें यूजी और चोजो उसी इमेजिनरी दुनिया में दिखाए जाते हैं जिसमें कि फर्स्ट टाइम चोजो ने यूजी को इमेजिन किया था। और वहां पर वो बात करते हैं कि कैसे यूजी इतनी आसानी से रिवर्स कर्स टेक्निक सीख पाया, इनफैक्ट चोजो से भी पहले सीख गया। जिसपे यूजी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सुकुना मेरी बॉडी में था तो इसलिए मेरी बॉडी जल्दी लर्न करती है। सुकुना के मेरी बॉडी में रिवर्स कर्स टेक्निक काफी ज्यादा यूज करने की वजह से। तो इस पे चोजो ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई तो होते ही हैं बड़े भाई को सरपास करने के लिए। लेकिन इसी के बाद चोजो काफी यार सैड होते हुए ये बोलता है कि सॉरी यूजी, मुझे इस बार फिर से तुम्हें अकेला छोड़कर जाना होगा। लेकिन इस पे यूजी ये बोलता है कि तुम इस चीज के लिए चिंता कर रहे हो, तुम मेरे साथ तब थे जब मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। एंड आई थिंक इस शिबुया इंसिडेंट वाले टाइम की बात हो रही है जब वो सब एंड हो गया था और यूजी के साथ सिर्फ चोजो था। और ये चीज सुन के चोजो काफी ज्यादा इमोशनल, और पता नहीं समहाउ वो अपनी भाइयों से भी बात कर पाता है यूजी के अंदर जो प्रेजेंट है। एंड फेयरवेल के तौर पे ये दोनों ही एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। और चोजो जो कि इतनी ज्यादा हीट ले चुका था वो कुछ इस तरीके का दिखने लग जाता है। और कुछ ही टाइम बाद चोजो की बनाई वो वॉल भी डिसअपीयर होने लगती है। और जब यूजी आसपास देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, तो उसके माइंड में एक ही चीज चल रही होती है, यानी कोई भी बचा है सुकुना का सामना करने के लिए उसके साथ। इसी के बाद हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है कि यूजी ने खुद को हमेशा एक कॉक की तरह माना है, एक बहुत बड़ी मशीन में एक इम्पोर्टेंट कॉक की तरह, जिसका कि वैसे तो कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन स्टिल उसे अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी ही पड़ती है। और इसी माइंडसेट के साथ वो चाहता था कि इस डेथ को, यानी चोजो की डेथ को वो रीपे करे सुकुना को हरा के। लेकिन ये जो कहर देखा है ना उसने उस प्रोटेक्टिव लेयर के हटने के बाद, उसका जो ये रिजॉल्व है वो कमजोर होने लगता है फर्स्ट टाइम। और सुकुना जिसका कि एक हाथ तो पहले से था ही, लेकिन दूसरा हाथ रिकवर हो चुका है, पूरी तरह तैयार था यूजी से फाइट करने को। और यूजी काफी ज्यादा गुस्से में सुकुना को देख के। लेकिन तभी सरप्राइज एंट्री होती है तोदो की। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बोला था कि जब ये सारे लोग एक एक करके बैटलफील्ड से हारते जाएंगे, देन बाकी के सारे जितने लोग इस बैटलफील्ड से हार रहे हैं और जितने भी लोग हमें दिखाए नहीं गए, जैसे कि तोदो, नोबारा, ये सारे लोग बैटलफील्ड पे दोबारा उतरेंगे। एंड लगता है जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो में जेजेका का एंड कैसे होगा, आई थिंक वैसा ही होने वाला है। देखना चाहो तो देख सकते हैं वीडियो। खैर तोदो को वहां पे देख के यूजी काफी शॉक्ड, और यूजी को शॉक देख के मैं काफी शॉक्ड, क्योंकि यार यूजी को तो पता होना चाहिए था ना, क्योंकि उन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि जब सब बाहर हो जाएंगे तब क्या करना है। लेकिन इसी को एक्सप्लेन करते हुए हमें पास्ट की ग्लिम्स दिखाई जाती है, जहाँ पर कि मिमी और तोदो बात कर रहे होते हैं। और वो बातें थी सुकुना के डोमेन के बारे में, क्योंकि वैसे तो उन लोगों को पता था कि सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन समाओ सुकुना डोमेन अगर यूज कर लेता है, क्योंकि है तो ये वो किंग ऑफ कर्स ना, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए ऐसे केस में क्या करा जाए। तो तोदो का प्लान ये था कि मिमी के क्रोज के थ्रू
जो भी लोग सुकुना के डोमेन में प्रेजेंट हैं उनकी लोकेशन स्विच कर दी जाए, और ऐसा करके तोदो सुकुना के डोमेन से उन लोगों को बचा पाएगा। और ये चीज हुई भी थी, क्योंकि अगर तुमने पिछले चैप्टर में गौर करा हो तो सुकुना जब अपना डोमेन यूज करता है तो वहाँ पे क्रोज प्रेजेंट थे जो कि स्लैशेस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो गए थे। एंड आई थिंक वो क्रोज पहले तो बाहर होंगे, लेकिन जब लोकेशन स्विच हुई होगी तो वो क्रोज अंदर चले गए होंगे डोमेन के, और डोमेन के अंदर जो प्रेजेंट था वो बाहर आ गए होंगे। और क्योंकि ये टेक्निक यूज करने के लिए तोदो को खुद उस डोमेन के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, तो इस प्लान को फॉलो करने के लिए बूगी वूगी जो कि तोदो की कर्स टेक्निक थी उसका भी जो रेंज है वो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि सुकुना के डोमेन की कितनी बड़ी रेंज है, उसी हिसाब से बूगी वूगी की रेंज भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो स्विच कर पाएगा लोकेशन। एंड इसी वजह से मिमी तोदो से पूछती है कि तुम ऐसा कर भी पाओगे, वो भी ऐसे हाथों के साथ। तो तोदो इस पे ये बोलता है कि मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, बट आई कैन फील इट, द पल्स ऑफ बूगी वूगी। यानी महितो की फाइट के बाद भी तोदो को लगता है कि वो अपनी बूगी वूगी का यूज कर सकता है, लेकिन तोदो ये रिक्वेस्ट करता है मिमी से कि इस प्लान के बारे में यूजी को ना बताया जाए। एंड इसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली था यूजी के अंदर सुकुना का इतने टाइम तक रहना, एंड दैट्स व्हाई हो सकता है कि उन दोनों के बीच में सम काइंड ऑफ रेजोनेशन हो और ये प्लान सुकुना तक चला जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सुकुना कोई ना कोई प्लान तो निकाल ही लेगा इस प्लान को काउंटरएक्ट करने के लिए, जिस पे मिमी एंश्योर करती है कि वो चुप रहेगी। और नरेटर के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि तोदो चाहता तो ये था कि सबों को सुकुना के डोमेन से बचा ले, लेकिन यूजी और चोजो सुकुना के डोमेन के बिल्कुल सेंटर में थे, और इसी वजह से उसकी जो बूगी वूगी टेक्निक की रेंज थी वहां तक पहुंच नहीं पाई, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों अटके रह गए। अब तोदो वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले तो यूजी से सॉरी बोलता है कि वो चोजो को नहीं बचा पाया और उसको भी डोमेन से बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन इसी के साथ चिल्लाते हुए ये बोलता है कि चिंता मत करो, बाकी सब सेफ है। और क्योंकि यूजी को ये लग रहा था कि सारे के सारे इस डोमेन के चक्कर में, इसमें जो फ्लेम्स फैली थी उसके चक्कर में सारे सॉर्सर्स उसके दोस्त मर गए, दैट्स व्हाई यूजी ये चीज सुन के काफी शॉक। अब ये जो लाइन बोली है तोदो ने कि एवरीवन एल्स इज मोस्ट लाइकली फाइन, तो ये चीज तो सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा है जो कि डोमेन से बाहर निकले हैं, यानी उसने निकाले अपनी टेक्निक से, या फिर सारे लोगों के लिए बोल रहा है जो कि इस बैटलफील्ड पे उतरे थे और सुकुना से हारने के बाद शोको के पास ले जाए गए हैं। क्योंकि सिर्फ अगर डोमेन वालों की बात करें तो तोदो को तो पता ही होगा ना कि वो सेफ है कि नहीं, तो इसमें अनसर्टेनिटी क्यों है? अनसर्टेनिटी तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि मरने की कगार पे थे। तुम सबको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब भले ही ये चीज अनसर्टेन थी कि सारे लोग सेफ हैं कि नहीं, लेकिन स्टिल यूजी के अंदर होप तो आती है कम से कम कि अभी भी वो जीत सकते हैं, बाकी सारे लोग सेफ हैं, सारे लोग मरे नहीं हैं। और इसी के साथ बेस्ट डुओ ऑफ जेजेके एंड किंग ऑफ कर्सेस के बीच में फाइट शुरू होती है। और जब ये दोनों सुकुना की तरफ बढ़ रहे थे तो तुम देख ही सकते हो कि चोजो अपने हाथ से पट्टियां रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या इसका हाथ हील हो चुका है, या फिर कुछ और ही रीजन है कि यहाँ तक उसने पट्टियां रिमूव नहीं की थी। हमें रिवील तो नहीं करा गया क्या है इसके हाथ में, लेट्स सी, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, तभी इस चैप्टर में रिवील नहीं किया है। बाकी तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा आउट ऑफ 10 मुझे कमेंट से जरूर बताना। मुझे तो 8 आउट ऑफ 10 लगा, क्योंकि यार चोजो की डेथ हो गई इस चैप्टर में। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, भागो।